कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान साहब और उनकी बेगम को निकाह और इद्दत के केस में भी सजा सुना दी है। अडयाला जेल में सरकार ने जो लेना था आज शाम तक ले लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ कुछ बाकी नहीं रहेगा। इमरान खान साहब एक ही जुमला बार बार बोल रहे हैं, क्रिकेट में हैट्रिक सुनी थी, ये क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन की तीसरी हैट्रिक होने वाली है। जज हमायूं दिलावर से जज अबू असनाद जुल्करनैन से जज बशीर से जज कुदरतुल्लाह का सफ़र जो है, और आज इस वक्त अंदर अडयाला जेल में इमरान खान साहब और बुशरा इमरान का निकाह का और इद्दत के मामले पर इस वक्त कार्रवाई ज़ोर शोर से इस वक्त जारी है। खावर मानेका साहब अपना बयान दे चुके हैं, चौधरी साहब अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, एक मुफ्ती साहब रह गए और एक घर का मुलाजिम रह गया। मगर कल रात भी तमाम वाक़यात आपको मालूम है कि कल 10:30 बजे तक रात को प्रोसीडिंग्स चलती रहीं। कोर्ट टाइमिंग 3:30 बजे तक ख़त्म हो गए और लगातार बैक टू बैक 3 कंसेक्यूटिव डेज में आपके आगे 3 मुख्तलिफ केसेस कंक्लूड होते हुए आपको नज़र आए हैं। साइफर केस कैसे कंक्लूड हुआ आपके सामने है, 3 दिन उसका फैसला नहीं आया। आज का रिकॉर्ड है कि तोशा खाना का फैसला जज बशीर सुना गए, आज दिन तक वो फैसला किसी ने नहीं पढ़ा। और आज हमारी पेशन गोई है और वो पेशन गोई बिल्कुल गलत नहीं होगी, मुआवजे नहीं होते, जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न होगा। कुछ ही देर में आप सुन लेंगे कि जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान साहब और उनकी बेगम को निकाह और इद्दत के केस में भी सज़ा सुना दी है। तो इमरान खान साहब एक ही जुमला बार बार बोल रहे हैं, क्रिकेट में हैट्रिक सुनी थी, ये क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन की तीसरी हैट्रिक होने वाली है। और वो हैट्रिक 8 तारीख से पहले, जैसे एक बॉलर को प्रेशर होता है कि 2 में सज़ा ले ली है या 2 विकेटें ले ली हैं, अब तीसरी विकेट लेनी है, तो वो तीसरी विकेट अभी चंद ही देर में, ऑफ कोर्स उसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, उसी वायलेशन ऑफ लॉ में ये तीसरी विकेट जो है इस वक्त गिरने वाली है। ये मामला मियाँ बीवी का ये बड़ा एक सीक्रेट रिलेशनशिप होता है, जिसकी मुझे बहुत अफसोस है कि तमाम केसेस में ये केस भी चुना गया। फॉरेन फंडिंग था, वो भी अजीबो गरीब केस था कि आपको बाहर से पैसे क्यों मिल रहे हैं, बहरहाल उसको भुगता। साइफर केस वन ऑफ इट्स काइंड कि आपने साइफर को रिवील कर दिया, वो भी इससे पहले कभी किसी की प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, वो भी भुगत ली। तो ये भी जो मामला है, जो खावर मानेका साहब का ज़मीर इतनी देर से जागा है और ये जो इतनी ताख़ीर से इस्तग़ासा आया है, 6 साल की देरी से, ये टाइम लाइन ही बहुत है आप लोगों के लिए। खावर मानेका साहब खुद भी आज़म खान साहब की तरह, उनके ऊपर भी एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ और वो 1.5 महीना पुलिस कस्टडी में रहे। तो ये तमाम मामलात जो हैं ये जिस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आज मुझे लगता ये है कि तकरीबन अडयाला जेल में कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, अडयाला जेल में प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तमाम मुकदमात में। और आज के बाद आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अब जो होगा वो एपेलेट्स कोर्ट में होगा, वो हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा। अडयाला जेल में सरकार ने जो लेना था आज शाम तक ले लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ कुछ बाकी नहीं रहेगा। इमरान खान साहब की ज़मानतें 6 लाहौर में बहाल हुई हैं और 6 ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बकाया हैं। कुल 12 या 13 ज़मानतें उनकी हैं जो आने वाले दिनों में उन पर बहस होगी और उनको फाइनलाइज इंशाल्लाह हम करेंगे। अपील्स का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हर कानून में दिया जाता है। वो अपील्स फाइल होंगी, फैसले आएंगे तो फाइल होंगी ना, फैसले ही नहीं आ रहे, और फाइल होंगी अपील्स
और हमारी उसके बाद यही दरख्वास्त होगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि एटलीस्ट हमारे केसेस सुन लिए जाएं। फैसला उसमें जो भी आए, मगर अपील की सुनवाई एक हक होता है कि वो जल्द अज जल्द जिस तरह ये ट्रायल्स कंक्लूड हुए हैं वो अपीलें लगें। मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सियासी मुकदमे हैं इसको हम सब बहुत सालों से देख रहे हैं, मगर अब सियासी मुकदमे भी अब जैसे ट्रीट होने शुरू हो गए और जो ट्रेंड सेट हुए हैं ये बड़े ख़तरनाक ट्रेंड्स हैं। मुझे याद है कि पिछली दौरी हुकूमत में भी सियासी इंतकाम के जो केसेस चलते रहे, एटलीस्ट गवाहों पे जिरा 16 दिन, 17 दिन, 21 दिन चलती रही। यहाँ पर तो वकील सफाई को राइट और हक ही ख़त्म कर दिया। तो आज आप सुन लेंगे कुछ ही देर में कि तीसरी विकेट भी गिर गई है। वकला और लीगल टीम अपना काम जो है वो बदस्तूर करती रहेगी। नाइंसाफ़ी चल रही है, मगर एक लिमिट होती है नाइंसाफ़ी की। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ये दिन बदलेंगे और ये फ़िज़ा बदलेगी एंड देयर विल बी अ चेंज। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि सज़ा के हवाले से ये आवाज़ें उठ रही है कि सज़ा 10 साल है, 14 साल है, 24 साल है, ये बस ये क्लियर कर। देखिए, होता ये है कि ये अब कानूनी सवाल है आपका। ये सज़ाएं एक ख़त्म होने के बाद दूसरी शुरू नहीं होंगी। ये सब की सब सज़ाएं एक वक्त पर शुरू होती हैं। 10 साल वाली भी परसों से शुरू हो गई, चौथ से, और 14 साल वाली भी परसों से शुरू हो गई, और आज वाली भी मैं आपको पहले ही पेशन गोई कर देता हूँ, वो भी सज़ा आज से शुरू हो गई। तो जो इनमें सबसे लंबी सज़ा होगी अगर वो 14 साल है तो कानून के मुताबिक, जो आपका सवाल है, तो कानून के मुताबिक जो सबसे लंबी सज़ा होती है बस वही गिनी जाती है। वो ये नहीं होता कि आप ऐड अप करते हैं कि 10 साल इसमें, 14 उसमें, 5 उसमें, तो मिला के 30-35 साल बन गए, ऐसा नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सर, कुछ कानूनी माहिरीन कहते हैं कि जो पिछले ट्रायल के दौरान का वक्त था वो भी इसमें इंक्लूड होगा, ऐसा है? नहीं है सर। थैंक यू। ये माइक बाद में किसका है? आप लोग, आपने क्या बड़ा डिस्टर्ब या टाइम नहीं रख दिया करो, ये उनकी मत है। पकड़ के रखो, एक और ये दे माइक अपना दे दे यार, पकड़ के रखो यार, यार ये माइक कौन पकड़ सकेगा यार, एक अपना पकड़ना, किसी का नहीं पकड़ना। ठीक है।